हनुमान सिंह बोल दे, बता दे भाई, तू तो थानेदार आदमी है, मर्द बना, हिम्मत रख थोड़ी सी। हिम्मत क्या? किस बात की हिम्मत? क्या कह रहे हैं आप? जी ये इसका ये बर्नर है ना, तो क्या इसको खोल के ठीक करना है ना, बहुत बहादुरी का सा काम है, क्या रिस्की बहुत है। एक तो कल को कोई अनहोनी हो जाए, बड़ी कोई आग वाग लग जाए, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा प्लीज अपना। नॉब तो बंद किया है ना मैंने अच्छे से। ये पाइप निकाल देती हूँ। नहीं 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 जी, रहने दो। वैसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। नहीं जी, मतलब ऐसे ही पूछ लिया मैंने, ये कोई कंपलसरी क्वेश्चन तो है नहीं, ऑप्शनल है। इच्छा हो तो बोल दो, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो तो क्या है कि वो अंदर से ऐसी जिज्ञासा सी होती है ना, क्यूरियोसिटी सी, तो इसलिए वो जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया बस। पता है नहीं ट्रू लव क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। लो जी, हो गया, जला के चेक कर लो आप इसको। क्यों, क्या है? पैसे? अरे ये सब सर्विस करने के थोड़ी पैसे लूंगा मैं आपसे। कितनी बार हेल्प करेंगे आप हमारी, वो भी फ्री में? और क्यों? ये 20,000 रुपए हैं जो आपने हमारे बिजनेस में लगाए थे, रख लीजिए। जी मैंने आपको कल भी कहा था मैं पैसे नहीं लूंगा। आप नहीं लेंगे तो फिर मिनी को क्या जवाब दूंगी? है क्या मेरे पास मिनी को देने के लिए? साधारण से इंसान हूं, साधारण से दिखती हूँ, और नहीं कोई बड़ा अचीवमेंट है मेरा। किस बात पे मिनी मुझ पर फक्र करेगी कि मैं उसकी माँ हूं, सिवाय मेरे बेदाग दामन के? लोगों की बातें तो मैं सह लूंगी, पर अगर मिन्नी की नजर में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। अशोक तो उसके आदर्श कभी बन नहीं पाए, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझे लेकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस करे। आई होप आप समझ रहे हैं। जला के चेक कर लीजिए। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने जो कहा? बुरा तो क्या लगा, यूं समझ लो कि कलेजा भग से जल उठा, ऐसे ही। नहीं लेकिन ठीक है, इससे आपको खुशी मिलती है तो अच्छी बात है। हनुमान सिंह तो आपके हुक्म का बंदा है जी, फिर से आपको ठीक लगे। एक काम करो, तुम लोग मेरे पीछे धीरे धीरे आओ, मैं जब तक सिनेमा हॉल जाके पार्किंग देखता हूँ। वैसे भी तेरी स्कूटी कहाँ मेरे बाइक को मुकाबला दे पाएगी। अच्छा रे,
बेटा तुम मेरी स्कूटी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है? देखते हैं सिनेमा हॉल तक पहले कौन पहुंचता है। ओह चल चल, हार जाएगी। ओए चल चल, लगी 100 की शर्त। लगी 3 पर, ठीक है? ओके। 1 2 ओए ओए चीटर, ओए देख भी कैसे चीटिंग करके गए, शैतान कहीं का बदमाश, एक नंबर का बादशाह। ठीक है यार, ठीक है, गालियां बाद में निकाल लेना, पहले स्कूटी भगा जल्दी, कहीं वो हमसे पहले ना पहुंच जाए। और रुको, संभाल के कुड़िए, आजकल ना बड़ी स्पीड में रहते हैं तू और तेरी माँ। क्या बात है, वो नया नया धंधा शुरू किया है और गड्डी डाल दी सीधा ही 4th गियर में। वो हमसे बैल ले लिया, अदरवाइज मत लेना, कहीं ये सौदा महंगा ना पड़ जाए। क्या है ना खतरी, सौदा हमारे बीच दुश्मनी का हुआ है और दुश्मनी में महंगा सस्ता नहीं, हार जीत देखी जाती है, ठीक है? ठीक है जी, अगर ऐसा ही है तो हम ना ये दुश्मनी वो पूरे दिल से निभाएंगे। जी बिल्कुल निभाइएगा, क्योंकि क्या है ना, बेईमानी की आदत सी पड़ चुकी है आपको। दुश्मनी तो ईमानदारी से निभाना, इसमें भी मिलावट मत कर देना। ओके खतरी अंकल, साइड साइड। बड़ी स्मार्ट बन रही है लड़की, अदरवाइज मत लेना, चीटी के नए नए पर निकले, इतराती तो फिरेगी, पर मुझे भी ना पर कतरना अच्छे से आता है। जय माता दी। हाय हाय बीजी, हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे कि पटियाला की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस हमारी होगी, लेकिन बीजी अब तो कंगाली के मोड़ पे आ गए हैं। बीजी अभी भी टाइम है, ये जो हमने पार्टी रखी है ना एट होम, इसे कैंसिल कर देते हैं। क्या बोले जा रही है लवली, तू ऐसे कैसे कैंसिल कर दे? लवली जी की बात में पॉइंट तो है, एक्चुअली हालात ऐसे हैं कि हमें पाई पाई बचानी चाहिए। अब मीता जी और अशोक भाई सब अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो चुके हैं। अब ऐसे में अगर हम फालतू खर्च करेंगे तो घर कैसे चलेगा, और मेरी नौकरी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। अशोक stop it right there, wait। क्या है, क्या एटीट्यूड है ये? हाँ, इस घर में हर कोई अकोमोडेट करता है तुम्हारे हिसाब से जब भी तुम प्रॉब्लम में होते हो, लेकिन तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। कौन करता है ऐसे इस तरह की डील? ना कोई बैकग्राउंड चेक किया, ना कुछ कि क्या करता है, कहां से आया है क्या नहीं है, और बना दिया उसको बिजनेस पार्टनर। ओ कम ऑन अशोक, तुमने यही किया था, बस अनाउंस कर दिया आके और बोल दिया कि ये लो, ये मिलो, ये है मिस्टर वालिया और ये होंगे आज के बाद मेरे बिजनेस पार्टनर। Just calm down, मीता। Don't calm me down, हाँ? कुछ नहीं है हमारे पास अशोक, कुछ नहीं। Zero, we don't stand anywhere today। खत्म है सब कुछ बैंक अकाउंट में। क्या कैसे पालोगे इतनी बड़ी फैमिली? कोई जॉब नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, बोलो, जवाब दो। मीता तुम बहुत हाइपर हो रही हो, just calm down। Get hyper ना? जो आने वाला बच्चा है तुम्हारा, वो है तुम्हारे दिमाग के अंदर की नहीं? Are you mad? Just shut up। Don't shut me up, अशोक। Come on, जवाब दो ना, बोलो ना। बड़े इंटेलिजेंट हो ना तुम। क्या कहता है तुम्हारा इंटेलिजेंट दिमाग? हाँ, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास इस बच्चे के लिए जो तुम्हारा है, जो आने वाला है? कहाँ किसके रहमो करम पे पालोगे इसे? बोलो, किसके पास जाके देके आओगे और क्या दिखाओगे उसे जब वो पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा? क्या देखेगा वो? ये बाप जो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, इतना केयरलेस है, इतना ईगोइस्टिक है। For God's sake, just calm down। नीता प्रेग्नेंट है, शादी से पहले ये सब, इसीलिए तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी की। बीजी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कुछ नहीं सुनना मुझे अशोक। तूने सारी शर्म, सारे आदर्श, सारे संस्कार ताक पे रख दी। इतना बड़ा पाप कर बैठा है तू, इतना बड़ा। तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है शमी जी? आप तो जानते हैं कि दोनों साथ साथ रहते थे। अगर पाप हुआ था तो सालों पहले हुआ था। सिर्फ हमारे संस्कारों का ही नहीं, हमारी बहू के खिलाफ भी हुआ था। आज तो आप सिर्फ उसका परिणाम भुगत रही हैं।
बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाए। पापा जी, बीजी, वैसे तो मैं पहले मना कर रहा था, लेकिन अब इस सिचुएशन में मुझे लगता है हमें वो होम पार्टी कर लेनी चाहिए, उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ सुखी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो ना हमें जल्दी से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों ने शादी कर लिया है, वरना अगर मीता भाभी का पेट दिखने लग गया ना तो पता नहीं मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। और आप तो जानते ही है ना सुखी जी। लवली, क्या हुआ भाई साहब, बुरा लग गया? और सच तो ना हमेशा कड़वा ही होता है। और भाई साहब ये सब सुनने की ना अब आप आदत डालो। आज ये चीज मैं बोल रही हूँ, कल को ना पूरा पटियाला बोलेगा ये चीज। चुप कर लवली। भाई साहब मैं बात करता हूँ ना। लवली, अब ना यही दिन देखना बाकी रह गया था। घर पे इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है और बस तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, और सब लड़ते रहो। तुम दोनों ही क्यों, बिखेर दो इस घर को। वो कहाँ रह गए थे खत्री जी आप हैं? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, खाना लेकर बैठी हूँ, लेकिन आपका कुछ पता ही नहीं है। वो क्या बात है कम्मो जी, वो इतना गुस्सा कल से हो क्या गया है आपको? हो क्या गया है? ओ जी पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो रखी है मेरी। ओ जी पहले जो जनानियां ना हमें बिजनेस वुमन देखकर आहें भरा करती थी ना, अब भर भर के ताने दे रही हैं। ओहो, मेरी कम्मो रानी को बिजनेस वुमन बनने का चस्का लग गया है। अरे अदरवाइज मत लेना कम्मो जी, आप ना अपने खत्री को ना जानती नहीं हो अभी। वो आपके बोलने से पहले ही ना आपकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाती है। अभी देखो आप। ओ भाई क्या हुआ होर्डिंग का? ओ भाई कब तक आ रहा है? 2 घंटे? ठीक है, भेज दे। ओ जी कैसी होर्डिंग खत्री जी हैं? आप बस देखते जाओ कम्मो जी। आपने वो 1 पंथ 2 काज तो सुना है ना? हाँ जी। आज आप खत्री को ना 1 पंथ से 100 काज पिरोते देखोगी। कम्मो जी आपको बिजनेस वुमन बनने का शौक है, भाई मुझे मुनाफा कमाने का शौक है? वो नईम भी, उसे मोहल्ले में चुगलियां करने का शौक है, और वो माँ बेटे उन्हें दुश्मनी निभाने का शौक है। आज देखना एक साथ ना सबका इंतजाम हो जाएगा। अब देखना कम्मो जी, आज जब माँ बेटियां मोहल्ले में निकलेगी ना तो उनकी आंखें ना ऐसे फटी की फटी रह जाएगी। अरे भैया इतना महंगे क्यों बता रहे हो, जरा ठीक ठीक से दाम लगाओ। और रुको, ये इतनी कड़क वाली नहीं, मुलायम मुलायम छाटो जरा। आखिर तूने जबरदस्ती हनुमान के पैसे लौटा ही दिए ना, तो तूने ये भी नहीं सोचा कि उस बेचारे को कितना बुरा लगेगा। ये तोल देना। करना पड़ा मुझे ऐसा नेम भी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन क्यों? सच सच बता, क्या तू समझती नहीं है या फिर समझना ही नहीं चाहती? किससे भाग रही है बबीता? किससे डर रही है? अपने आप से? मैं किसी से भी नहीं डर रही हूँ नेबी, मैं किसी से भी नहीं भाग रही हूँ। 1 किलो एप्पल दे देना भैया। हनुमान बहुत अच्छा इंसान है बबीता। अल्लाह मियाँ ने बहुत ही पाक और साफ दिल से बनाया होगा उसे। मैं जानती हूँ इस बात को नेम भी, इसलिए तो उनकी इतनी इज्जत करती हूँ। और इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जिससे हमारा रिश्ता और ज्यादा उलझ जाए। उलझते रिश्तों को और ज्यादा उलझते देखा है मैंने नेम भी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन्हें मैं खोना नहीं चाहती। शायद इसलिए उसे पाने से इनकार है। अरे वेट, रुक 1 सेकंड, मैं आ रही हूँ। हाँ एक माँ जिसकी बेटी हो और जिसके सर पर बाप का साया ना हो, उसे हर कदम बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है नेम भी। इस बात को तो आप भी अच्छे से जानती है ना। आज मैं कोई भी कदम उठाऊंगी उसका पूरा का पूरा असर मिन्नी पर पड़ेगा। लेकिन
मिनी तेरी जिंदगी नहीं जी सकती और ना ही तू मिनी की जिंदगी जी सकती है। कभी ना कभी तुम दोनों को अपने हिस्से की खुशियां को ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर उस दिन के बारे में सोच जिस दिन मिनी की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी, तू एकदम अकेली रह जाएगी। अरे मर्चानी, सच सच बता दे, तेरा दिल क्या कहता है, तेरी क्या ख्वाहिश है? एक माँ की ख्वाहिश वही होती है जो उसकी बेटी की ख्वाहिश होती है। मैं सिर्फ अब मिन्नी के लिए जीती हूँ नेम्बी, और मुझे सिर्फ उसी के लिए जीना है, उसके साथ या उसके बिना, लेकिन सिर्फ उसके लिए। बेब्स, और कुछ भी। कैसी है? पता है मैंने तुझे कितना मिस किया यार आज। अरे मूवी क्या थी यार नेम्बी, मजा आ गया देखकर। मतलब इतनी घटिया मूवी थी, इतनी घटिया मूवी थी, लिटरली आई कांट टेल यू। लड़की, तेरी भी बातें ना एकदम अफलातून है। जो पिक्चर खराब है वो उसमें मजा कैसे आ सकता है? अरे उसी में तो मजा आता है यार। नहीं भी आप नहीं समझोगे। मैं और विकी तो हंसी जा रहे थे लिटरली उस स्टूपिड हीरो हीरोइन को देखकर। देख आप ही बताओ मुझे, जब पता है प्यार में धोखा ही मिलना है तो क्यों फालतू में बार बार धोखा खाने जाना, बताओ। और कभी कभार तो मुझे लगता है डायरेक्टर्स ना जानबूझ के पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी स्टोरी लाइन चूज करते हैं। प्रीत को तो जानती है ना, इतनी स्टूपिड उसे स्टोरी लाइन इतनी पसंद आई। ओह माय गॉड। अच्छा जी, मेरे पीठ पीछे से बेब्स के सामने मेरी बुराई चल रही है ना? सत श्री अकाल बेब्स। सत श्री अकाल प्रीत। पैर कैसा है तेरा? ये प्लास्टर तो अब 1 महीने तक रहेगा, पर आपके मैंगो शेक को इतना मिस कर रही थी ना कि फिर रहा ही नहीं गया। अच्छा तुझे भी फिल्म बुरी लगी क्या? अरे इसे तो अच्छी लगेगी ना, यही वही तो देखती है मूवीज। बट सीरियसली स्टोरी लाइन इतनी यक थी ना, बट क्या पिक्चराइजेशन थी यार। मतलब जो कैमरा था, उसका लेंस था, सब इतना परफेक्ट था, लिटरली फिल्म उसकी देखने के लायक है। स्टोरी अच्छी तो थी यार। अच्छा चलो बस करो, घर चल के बात करते हैं। चल लंगड़ी डांग। उठा ऊपर ले भाई। वो क्या कर रहा है यार? आहिस्ते आहिस्ते। पटियाला बीबी दा किचन। अल्लाह की मार गिरे इस निगोड़े खतरी पे। अब ये कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करके बैठ गया है? इसकी तो मैं आज। मिनी रुक जा, तू अभी कुछ मत बोल। बेब्स तो आज मुझे नहीं रोकेगी यार, बर्दाश्त की भी हद होती है, हद पार कर रहा है। समझता क्या खुद को ये? ओए क्या ये सब? वो क्या है? वो खतरी का नया बिजनेस है? पर अदरवाइज मत लेना जी। आप तो ये बताओ कि नाम कैसा है? पटियाला बीबी दा किचन, यूनिक है ना? हमारे नाम से मिलता जुलता नाम का बिजनेस खड़ा कर रहा है सेम मोहल्ले में। शर्म तो आती है नहीं ना तुझे खतरी? अदरवाइज मत लेना जी। पर आप लोगों ने ना हमें दूध में गिरी मक्खी की तरह ना निकाल के फेंक दिया। अब हम लोग अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी? ओए ज्यादा बकबक ना करी। बट मेरे हाथ पैर चल गए ना तो तेरे हाथ पैर बराबर हो जाने हैं। पर तू बताइयो कहाँ दर्द हो रहा है कहाँ नहीं, समझा ना? ओ मोहल्ले वालों, वो देखो भाई, देखो इस कुड़ी को। वो बात में ना वो धमकी देती रहती है, वो भी आपके ना मोहल्ला प्रेसिडेंट को। तो कुड़ी एक बात बता, तेरे को तकलीफ क्या है खतरे से? ओ भाई जा, मेरे को ना अपना धंधा करने दे शांति से। तू तो प्रॉपर्टी के धंधे में था ना खतरी, अभी केटरिंग वाले धंधे में कैसे आ मरा? बीबी आपको क्या लगता है तो हमारी जनानियों को खाना पकाना नहीं आता क्या? तो भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस अपनी जगह है, वो बिजनेस को एक्सपेंड भी तो करते हैं ना। आपको जो बिजनेस करना है करो, जो एक्सपेंशन करना है करो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आप हमारा नाम नहीं यूज कर सकते हो। पटियाला बेब्स हमारा रजिस्टर्ड नेम है। हाँ खतरी, तुझे वार्न कर रही हूँ कि अपनी आफत ना तो खुद बुला रहा है। हनुमान अंकल को एक कंप्लेंट गई नहीं कि वो ना दाई देखेंगे ना बाई, तू सीधा हवालात में जाएगा।
सही है जी, है तेरे भाई तो मत लेना, ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, कैसे रे बाजी, कैसे रे खाजा है। वो दोनों माँ बेटी ने ना थानेदार के साथ मिलकर गैंग बनाया हुआ है, बात बात में धमकी देती रहती है, अंदर करवा देंगे, अंदर करवा देंगे। एक काम करो जी, आप ना आज अंदर करा ही दो, लो चलो कराओ जी अंदर। पर एक बात समझ नहीं आई, अंदर किस जुर्म में करवाओगे? है? किया क्या है मैंने आपकी कंपनी का नाम नहीं लिया है? देखो जी, आपका है वो पटियाला बेब्स, बोलते मसालों की रसोई, और मेरा पटियाला बीबी दा किचन। वो बहुत अलग है, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग में कितना फर्क है। मेरे है बीबी, आपके है बेब्स, मतलब आपके ना खाना ये पकाती है, और मेरे जनानियां कम्मो जी मधु जी, है ना, फर्क हो गया ना। और सबसे बड़ा फर्क, आपका जी कैटरिंग बिजनेस है, ना कोई ठिकाना ना कोई ऑफिस, और हमारा जी रेस्टोरेंट किचन है। आओ जी, खाओ जी, अच्छा लगे तो घर लेके जाओ जी, हैं? सेठ साहब अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। पटियाला बीबी दा किचन, हैं? सच कहती है तू, ईमानदारी के धंधे में ना अपना ही सुकून है। देख, मैंने भी ना पूरी ईमानदारी के साथ दुश्मनी निभाई दी है ना, सच्ची बता।